तहरीक इंसाफ की इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाक इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी के गुलाम अली को नोटिस जारी कर दिए। क्या इलेक्शन कमीशन सदर की दी गई तारीख बदल सकता है? क्या इंतखाबात को इतने लंबे अरसे के लिए इल्तवा में रखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के समात में सवाल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तमाम फरीकैन दस्तों गिरबां हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। हम हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक तमाम फरीकैन राजी ना हो। अदालत ने फरीकैन से शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन रहने की यकीन दहानी तलब कर ली। केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन आज खुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का तफसीली फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस के वन मैन पावर के इख्तियार पर नज़रसानी करना होगी। दोनों जजेस ने तफसीली फैसले में कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। आज खुद नोटिस की कार्रवाई ख़त्म की जाती है। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर 3 रोज़ में फैसला करे। फैसले में यह भी कहा गया कि वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का वन मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। इमरान खान की 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी वापस लेने पर वफाक से जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। पुलिस के मुताबिक इमरान खान की पेशी से मुतल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 13 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब CTD ने भी दहशतगर्दी के मुकदमात में इमरान खान समेत 17 रहनुमाओं को तलब कर लिया। नवाज शरीफ वापसी के लिए मेरे कत्ल या नाअहली का इंतजार कर रहा है। मज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कराएं। इमरान खान ने हुकूमत को एक बार फिर मशरूत मज़ाकरात की दावत दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सियासतदानों के लिए मज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि एम्पायर को साथ मिलाकर खेलने वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या पता। अगर आज नामालूम पीछे हो जाएं तो यह हुकूमत भी ख़त्म हो जाए। राना सनाउल्लाह के बयान बारे सवाल पर इमरान खान का कहना था कि ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि मुल्क में किसकी हुकूमत है, ये वो सवाल है जिसका जवाब आप सबको मालूम है। पार्लियामेंट के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास में PTI की वापसी हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी एहतजाज करते हुए ऐवान में पहुंच गए। PTI रहनुमा शहजाद वसीम ने कहा कि कौमी असम्बली का ऐवान काफ़ी अरसे से नामुकम्मल है। कानूनी और आइनी तरीके से इस हाउस को जल्द मुकम्मल किया जाए। कौमों की तारीख में कुछ दिन अहमियत के हामिल और संगे मील की हैसियत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आधी रात को तुलू हुआ और उन्होंने इलेक्शन से इनकार कर दिया। इजलास में वज़ीर पार्लिमानी अमूर की पेश करदा तहरीक के अलावा अमन व अमान पर बहस हो रही है, जबकि कौमी इदारों और इनसे वाबस्ता शख्सियात की तकरीम का मामला भी एजेंडे का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह मुझे कत्ल करना चाहते हैं, अदालत एक्शन ले। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के गुज़श्ता रोज़ के इंटरव्यू के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त में वफाक IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को फरीक बनाया गया है। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए बराह रास्त धमकियाँ दी। ये धमकियाँ मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की इमाम पर दी गई। PDM हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कोई ढकी छुपी बात नहीं। अदालत फरीकैन को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे। अमरीकी सियासतदान तहरीक इंसाफ के हक़ में आवाज़ बुलंद करने लगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस टेड लू ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी कशीदगी तशद्दुद का बायस ना बने। तमाम स्टेक होल्डर अदम तशद्दुद और बर्दाश्त के असूलों पर अमल करें। सबको जमहूरी असूलों का एहतराम करना चाहिए। भारतीय रुकन अमरीकी कांग्रेस की भी इमरान खान की हिमायत। रो खन्ना ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। सहाफ़ियों के कत्ल और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो भी मामलात आए वो 18वीं तरमीम के वक्त देखने चाहिए थे। अपोजिशन और हुकूमत के नाम इलेक्शन कमीशन के सामने रखना कानूनी तकाजा है। अदालत ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी।
عمران خان کے لیگل ایڈوائزر اور بھانجے حسان نیازی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت پیش، پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ کراچی پولیس بھی حسان نیازی کو تحویل میں لینے پہنچ گئی، عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کا 2 روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج اتار چڑھاؤ کے بعد معمولی تیزی، جبکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ سٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 58 پوائنٹس کی تیزی کے بعد 40,000 کی نفسیاتی حد بحال۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث آج بھی سرمایہ کار تذبذب کا شکار رہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 38 پیسے کا اضافہ، ڈالر کی نئی قیمت 283 روپے 58 پیسے ہو گئی۔ ایران اور سعودی وزیر خارجہ نے ماہ رمضان میں ہی ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان رمضان میں ہی ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ سعودی میڈیا کا بتانا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ملتان میں ڈکیتی کی واردات میں شہریوں کے تشدد سے زخمی ہونے والے 3 ڈاکو نشتر ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ پولیس تھانہ گلگشت کے مطابق مشتعل ہجوم نے ڈاکوؤں کو زخمی کیا، جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ایک زخمی ڈاکو کا ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ ڈکیتی کی واردات کے دوران فائرنگ سے ایک بچے سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ واقعہ ملتان کی گردیزی مارکیٹ میں پیش آیا۔ مارکیٹ تاجروں نے فائرنگ کرنے والے 4 ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اور پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں تاریخی فتح پر افغان کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں پر انعامات کی بارش کر دی۔ افغانستان نے پہلی بار اب پاکستان کے خلاف T20 سیریز جیت لی۔ 3 میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ شارجہ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو جیت کے لیے 131 رنز کا ہدف دیا تھا، جسے افغان ٹیم نے آخری اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج رات 9 بجے شارجہ میں کھیلا جائے گا۔